नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। दिल्ली में मानसून की बारिश हो रही थी। सड़कों पर पानी भरा था और आसमान काला था। हमारे दफ्तर में सन्नाटा था, जिसे एक भारी भरकम आदमी के कदमों ने तोड़ दिया। वह दिनेश सिंघानिया थे, देश के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारियों में से एक। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अमन, सिंघानिया ने कांपते हाथों से एक पार्सल मेज पर रखा। मेरी उम्र अब बस 12 घंटे बची है। अमन ने पार्सल खोला। उसके अंदर एक छोटा सा गत्ते का डिब्बा था। डिब्बे के अंदर काली राख भरी थी और राख के बीच में एक आधी जली हुई प्लास्टिक की गुड़िया रखी थी। यह क्या है? मैंने पूछा। मौत का पैगाम, सिंघानिया ने रुंधे गले से कहा। हम 4 पार्टनर थे। मैं, रस्तोगी, मेहता और कपूर। कपूर पिछले महीने अपनी फैक्ट्री के बॉयलर फटने से जलकर मरा। मेहता की कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, वह भी जल गया। रस्तोगी के घर में गैस लीक हुई, वह भी नहीं बचा। मरने से ठीक 24 घंटे पहले उन तीनों को कोरियर से यही डिब्बा मिला था, राख और जली हुई गुड़िया। सिंघानिया ने अपनी कलाई घड़ी देखी। मुझे यह डिब्बा आज सुबह 10 बजे मिला, यानी कल सुबह 10 बजे तक मैं भी राख बन जाऊंगा। अमन ने उस गुड़िया को उठाया। सस्ती प्लास्टिक, गांव के मेलों में मिलने वाली, और राख, इसमें कपड़े के जलने की गंध है। अमन ने सिंघानिया से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, कोई तो वजह होगी, कोई पुराना दुश्मन? सिंघानिया हड़बड़ाया, नहीं, कोई दुश्मन नहीं। हम तो बिजनेस करते हैं। यह शायद किसी सिरफिरे का काम है। मुझे बचाइए अमन, मैं आपको मुंह मांगी कीमत देखूंगा। अमन ने उनकी आंखों में झूठ देखा, लेकिन अभी क्लाइंट की जान बचाना जरूरी था। पिद्दू, अपना सामान बांधो, हम सिंघानिया के फार्म हाउस जा रहे हैं। आज रात मौत और जिंदगी की रेस होगी। सिंघानिया का फार्म हाउस शहर से दूर था। अमन ने उसे एक किले में बदल दिया। घर का गैस कनेक्शन काट दिया। सारे इलेक्ट्रॉनिक स्विच ऑफ कर दिए गए। लाइटर, माचिस, यहाँ तक कि मोमबत्तियां भी बाहर फेंक दी गईं। सिंघानिया को एक खाली कमरे में बिठाया गया, जहां जलने लायक कुछ भी नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। बाहर बिजली कड़क रही थी। सिंघानिया पसीने से तर थे। उन्हें अस्थमा की बीमारी थी। डर की वजह से उनकी सांस फूल रही थी। मेरी मेरी दवाई, सिंघानिया ने अपनी जेब टटोली। अमन ने तुरंत उनका इनहेलर चेक किया। इसमें कोई ज्वलनशील चीज तो नहीं? अमन ने उसे सूंघा। सिर्फ दवाई की गंध थी। अमन ने उन्हें पंप दे दिया। सिंघानिया ने पंप मुंह में लगाया और एक गहरा कश लिया। अचानक सिंघानिया की आंखें बाहर को निकल आईं। उन्होंने अपना गला पकड़ लिया। वह चीखना चाहते थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उनके मुंह से धुएं की एक पतली लकीर निकली। वह कुर्सी से गिरे और तड़पने लगे। उनका शरीर अंदर से जल रहा था। पानी! मैं चिल्लाया और दौड़कर पानी लाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिनेश सिंघानिया फर्श पर अकड़ चुके थे। वह मर गए थे,
जलकर, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। अमन सन्न रह गया। यह उसकी मौजूदगी में हुई हत्या थी। पुलिस आई और लाश ले गई। अमन वहीं बैठा रहा, उस इन्हेलर को घूरते हुए। पिद्दू, अमन ने धीमी आवाज में कहा, मैं फेल हो गया। मैंने बाहर की तो आग बुझा दी, लेकिन कातिल ने उसके अंदर आग लगा दी थी। अमन ने उस इन्हेलर को खोला। उसके अंदर जो कैनिस्टर यानी कि गैस की बोतल थी, उसे बहुत बारीकी से जांचा। यह साधारण अस्थमा की दवा नहीं है। इसमें क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड जैसा कोई केमिकल मिलाया गया था। यह हवा या नमी के संपर्क में आते ही भयानक गर्मी पैदा करता है। जैसे ही उसने सांस खींची, उसके फेफड़ों में आग लग गई। लेकिन यह बदला किसने? मैंने पूछा। सिंघानिया यह इन्हेलर अपनी जेब में लाया था, अमन ने कहा। यानी कातिल घर में नहीं आया। कातिल ने यह इन्हेलर सिंघानिया तक पहुंचाने से पहले ही बदल दिया था। यह काम वही कर सकता है जो उनकी दवाइयां तैयार करता हो। अगले 2 दिन अमन गायब रहा। वह लाइब्रेरी, पुराने अखबारों के दफ्तर और पुलिस रिकॉर्ड खंगाल रहा था। उसे यह जानना था कि आखिर यह आग शुरू कहाँ से हुई थी। तीसरे दिन शाम को अमन ऑफिस आया। उसके हाथ में 15 साल पुराना एक अखबार था। पिद्दू, मिल गया। अमन ने अखबार मेज पर पटका। सिंघानिया ने झूठ बोला था कि उसका कोई दुश्मन नहीं है। अखबार की हेडलाइन थी, सूरत की रेशम मिल में भीषण आग, 40 मजदूर जलकर मरे। अमन ने पढ़ना शुरू किया। 15 साल पहले सूरत में सिंघानिया और उसके पार्टनर्स की एक पुरानी मिल थी। उसमें आग लग गई थी। मिल में बहुत महंगा रेशम रखा था। मालिकों ने आदेश दिया कि गोदाम के गेट बाहर से बंद कर दिए जाएं, ताकि भगदड़ में कोई रेशम चोरी ना हो। अंदर मजदूर काम कर रहे थे। गेट बंद होने की वजह से वे बाहर भी नहीं आ पाए। वे सब वहीं उसी मिल में जिंदा जल गए। मरने वालों में 12 बच्चे भी शामिल थे। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। और मालिकों का क्या हुआ? कुछ नहीं, अमन ने गुस्से में कहा। उन्होंने पुलिस को पैसा खिलाया, रिकॉर्ड जला दिए और इसे शॉर्ट सर्किट बताकर केस बंद करवा दिया। उन्हें इंश्योरेंस का पैसा भी मिल गया। सिंघानिया और उनके दोस्त उन लाशों पर खड़े होकर अमीर बने थे। अमन ने एक फोटो दिखाई। मरने वालों की लिस्ट में एक नाम है, सुधा वर्मा। और सिंघानिया का पर्सनल डॉक्टर जो उसकी दवाइयां बनाता है, उसका नाम है डॉक्टर विजय वर्मा। और वह सुधा का बेटा है। हम डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक पहुंचे। यह शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा क्लिनिक था। डॉक्टर वर्मा वहां अकेले बैठे थे, जैसे हमारा ही इंतजार कर रहे हों। उनकी मेज पर वही काली राख और एक जली हुई गुड़िया रखी थी। अमन ने इन्हेलर मेज पर रख दिया। खेल खत्म डॉक्टर साहब। डॉक्टर वर्मा डरे नहीं। उन्होंने शांति से कहा, खेल तो 15 साल पहले ही खत्म हो गया था अमन साहब, जब मेरी माँ उस मिल के गेट पर चिल्ला रही थी और सिंघानिया के गार्ड्स हंस रहे थे। मैं 10 साल का था। मैं बाहर खड़ा देख रहा था। डॉक्टर वर्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में सख्ती। मैंने अपनी जिंदगी लोगों को बचाने में लगा दी। मैं डॉक्टर बना, लेकिन जब मैंने देखा कि वो राक्षस
यानी कि सिंघानिया आज भी ऐश कर रहा है, तो मुझे लगा कि शायद भगवान सो रहे हैं। मुझे उसे जगाना पड़ा। मैंने उन्हें वैसे ही मारा जैसे मेरी माँ मरी थी, सांस के लिए तड़पते हुए और जलते हुए। वह गुड़िया? मैंने पूछा। मेरी छोटी बहन की थी, वर्मा ने कहा। वह भी उसी आग में राख हो गई थी। मैंने बस उनकी राख उन्हें वापस लौटाई है। कमरे में अब सन्नाटा था। डॉक्टर वर्मा ने अपने हाथ आगे कर दिए। हथकड़ी लगा दीजिए जासूस साहब। मैंने 4 कत्ल किए हैं। मुझे फांसी ही होनी चाहिए। अमन ने अपनी जेब से फोन निकाला। मैंने सोचा वह इंस्पेक्टर राठी को कॉल करेगा। अमन ने नंबर डायल किया और फिर फोन काट दिया। अमन ने वह इनहेलर उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने मेज से वही जली हुई गुड़िया उठाई। डॉक्टर, अमन ने कहा, कानून कहता है कि आप मुजरिम हैं, लेकिन कानून 15 साल पहले अंधा हो गया था जब उसने 40 लोगों की चीखें नहीं सुनी। अमन ने डॉक्टर वर्मा के हाथ नीचे कर दिए। मैं भगवान नहीं हूं डॉक्टर, लेकिन मैं उस सिस्टम का चौकीदार भी नहीं हूं जो गरीबों को जलाकर अमीरों को बचाता है। सिंघानिया और उसके साथी अपनी मौत मरे हादसे में। यही मेरी रिपोर्ट होगी। डॉक्टर वर्मा हैरान रह गए। आप आप मुझे छोड़ रहे हैं? मैं आपको नहीं छोड़ रहा, अमन ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। मैं उस 10 साल के बच्चे को जाने दे रहा हूं जो अपनी माँ के लिए रो रहा था। शहर छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब। दोबारा कभी मत दिखिएगा, क्योंकि अगली बार मैं जासूस बनकर मिलूंगा, इंसान बनकर नहीं। हम बाहर आ गए। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन आज पहली बार वह बारिश शहर की गंदगी को धोती हुई दिखाई दे रही थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।